तो फील फेल्ट फाउंड कहता है सबसे पहले अगर आप चाहते हैं झगड़ा ना बढ़े, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे पहला तरीका है कि आप सबसे पहले कहें आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। मैं समझ रहा हूं कि आप इस वक्त नाराज हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप गुस्से में हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप अपसेट हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप डिसअपॉइंटेड हैं। उसके बाद जो दूसरी गलती हम करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ये कभी नहीं करता, ऐसा कभी मत कीजिए। उसकी जगह कहना है तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। हम अक्सर गुस्से में कहते तुम्हारी जगह होता तो मैं ये नहीं करता, तो उससे उसका गुस्सा बढ़ जाता है। अब एक पर्सनल और प्रोफेशनल इंसिडेंट देखते हैं। मेरी वाइफ ने लगातार तीसरे दिन आलू की सब्जी बनाई। मैं जब घर पहुंचा तो मैं क्या करता, फिर से आलू की सब्जी, और यही दूसरा आदमी भी कहेगा फिर से आलू की सब्जी खाना नहीं बनाया तो मत बनाया करो। और अगर वाइफ कहे तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता, मुझे समझ ही नहीं आता तुम्हें कौन सी सब्जी खानी है, तो हस्बैंड का रिएक्शन क्या होगा, तुम्हें वैसे ही सब कुछ समझ में आता है। और अगर किसी की वाइफ ये कहे कि गुप्ता जी के घर तो रोज ही आलू की सब्जी बनती है, वो 7 दिन खाते हैं, तो हस्बैंड क्या कहेगा, उन्हीं को खिला दो। और क्या। एक आदमी की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है चोट लगना, और चोट लगने का जब भी किसी को चोट लगती है सबसे पहले हमें उसे पानी के नीचे धोना होता है, उसके बाद उसे सुखाना होता है, फिर ऑइंटमेंट लगाना होता है। तो अगर वाइफ को ये टेक्निक आती होती कि 3 दिन लगातार आलू की सब्जी बनी है तो उसे कैसे हैंडल करना है, अगर वो कहती मैं समझ सकती हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगा, आज भी आलू की सब्जी देगी, आपकी जगह मैं होती तो मुझे भी ऐसा ही लगता। और आप अचानक से आ गए और मैंने देखा कि आलू के अलावा फ्रिज में और कुछ नहीं था, मैंने टमाटो प्यूरी में बनाया, थोड़ा सा अलग है, आप जब तक इसे खाओ मैं कुछ और बनाती हूँ, तो हस्बैंड क्या मना कर देगा, ठीक है ठीक है। क्योंकि बात आलू की थी ही नहीं, बात इस चीज की है कि ये मुझे बेवकूफ समझ रही है क्या। आलू चाहे 7 दिन दो पर बेवकूफ मत समझो। ज्यादातर लोग क्या बात है, ये बात ऑब्जेक्शन इसलिए करते हैं कि ऑब्जेक्शन सिर्फ इसलिए उठाता है कस्टमर कि ये मुझे ज्यादा बेवकूफ तो नहीं समझ रहा, इसी टेकिंग फॉर ग्रांटेड। तो उसको हैंडल करने के लिए तरीका है, आपके बढ़ते हुए बच्चे, आपकी बेटी आई और बोले कि पापा मैं फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी पे जा रही हूँ। एक बार हम जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, पिताजी मुझे कोई जरूरत नहीं जाने की, मुझे सब पता है वहाँ क्या होता है। ओके। पापा को कैसे पता, पापा भी गए थे। और ये क्या मार थोड़ी खाने। अगर बेटी ये समझे पापा मैं समझ सकती हूँ कि आपको मेरी चिंता है, और हर लविंग फादर को होती है, आपकी जगह मैं भी होती तो मुझे भी चिंता होती, पर आप एक काम कीजिए, आप मुझे खुद वहाँ ड्रॉप कीजिए, अगर आपको लगेगा कि मुझे इस पेंट की नहीं रुक रहा है तो कम बात, और मैं प्लेस आपको बता प्लेस बता अगर आप कहोगे तो। सो मोस्ट ऑफ द फादर्स विल अलाउ, क्योंकि बेटी ने समझ लिया। हमें सिर्फ इतना कहना है पापा आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, मैं समझ सकती हूँ कि आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं, आपकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती। इसमें सिर्फ फील और फैक्ट सेकंड फेज में आप कन्विंस्ड हो रहे हो, देखिए नो नीड, कन्विंस्ड हो रहे हो आप। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील सर। This is how most of my clients felt when I initially called them. Later they found, after meeting me, that this product was quite useful. So can I come and meet you? फील फेल्ट एंड फॉर्म। मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। I understand how you feel, sir. This is how my most of the clients have felt. But when later I met them, they realized that this product was useful. मुझे जल्दी नहीं है। I understand how you feel, sir. This is how my most of the clients felt. When I met them, they realized that they needed the product. So आपको सिर्फ इतना बोला है, I understand how you feel, sir. This is how my most of the clients have felt. Later they found my products useful, and that is it. एक ही चीज, feel, felt,